नमस्कार दोस्तों। जसप्रीत जी की स्टोरी मैंने आज से 4-5 महीने पहले डाली थी, जिन्होंने 2 महीने का हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद वो आईबीएस से कंप्लीट ठीक हो गए थे। तो आज उनसे हमने ये जानने के लिए उनसे कांटेक्ट किया कि 4 महीने बीत चुके हैं आपका आईबीएस ठीक हुए। तो ये 4 महीने के बाद उस वक़्त की ज़िंदगी क्या थी, जब आप मेरे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आए थे, और ट्रीटमेंट होने के बाद की जो कहानी थी, वो तो मैंने आपके साथ में साझा किया था 4-5 महीने पहले। लेकिन अब जब और 4 महीना जब बीत गया आईपीएस से उनको बाहर निकले, तो उनके शरीर में क्या कुछ बदलाव आया और वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडविन एक्सपर्ट। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप भी आईबीएस से परेशान हैं तो स्क्रीन पे दिया गया नंबर आपके लिए है। आज से ही आप भी अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए और आईबीएस से वेट गेन, परेशानी, दुख, तकलीफ जो भी है हमारे साथ साझा करिए। हम आपको इस समस्या से बाहर निकलने का कंप्लीट इलाज देंगे, और 100% अगर आपको आईबीएस है, किसी भी प्रकार का आईबीएस हो, आईबीएस डी हो, आईबीएस सी हो, आईबीएस एम हो, या फिर आपको आईबीडी की भी लक्षण हैं, तो सब का सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रख के समय लेकर हमारे पास ट्रीटमेंट लेना होगा, और वो सारा ट्रीटमेंट ऑनलाइन ही मौजूद है। आप घर बैठे ही अपने सारे बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। उस वक्त जब ये मेरे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आया था, उस वक्त इनका 70 किलो वेट था, जो कि लॉस हुआ था, इन्होंने बताया। और इनकी प्रॉब्लम 1.5-2 साल पुरानी प्रॉब्लम थी आईबीएस की, मतलब 2 साल पुरानी आईबीएस की प्रॉब्लम थी, जिसमें इनका वेट लॉस हुआ था। जो कि 4 महीने के बाद जब इनसे आज बात हुई, तो इन्होंने कंप्लीट चीज़ें साझा करी और आप सभी को नॉर्मल बेसिस पे ज़िंदगी जीने के लिए और बहुत सारी चीज़ें बताई, जो कि आपको वास्तविकता में जानने की ज़रूरत है। अब तक इनका कंप्लीट 10 किलो के आसपास वेट गेन हो चुका है, और ये बिल्कुल बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो सबसे पहले इनका ये कंप्लीट कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। आपको सच में, अगर आप आईबीएस से लंबे समय से पीड़ित हैं, आपका वेट लॉस हुआ है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो कर चुके हैं कि आपका आईबीएस ठीक हो भी सकता है, आपका आईबीएस गेन भी होगा कि नहीं होगा, जो ये चीज़ बिल्कुल माइंड मेंटली निराश हो चुके हैं, उनको इस चीज़ों से बहुत लाभ होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें इनकी स्टोरी सुनने के बाद सीखने को भी मिलेंगी, और अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो सबसे पहले आप इनकी पूरी की पूरी कहानी सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ, थोड़ा वो इंटरनेट का इशू हो गया, वो बंद हो गया अच्छा, था। अच्छा। मैं कॉल इसीलिए हाँ कर जी, रहा हूँ, आप कॉल भी नहीं उठा रहे। हाँ, तो हाँ फिर जी। मुझे बताओ, मतलब कि स्टार्टिंग में जब आप, मुझे लग रहा है कि मैंने आपकी स्टोरी, मतलब मैं गेस कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज भी मैं पोस्ट कर दूँ, किसका कब क्या डाला कुछ मुझे पता नहीं लगता। तो मुझे हाँ, जहाँ याद तक नहीं याद है, रहता। जसप्रीत के नाम से मैंने डाला था। हाँ, शायद आपने तो एक या दुनिया 2 ठीक कर महीने के दी। बाद कि आप 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद, तो उस वक्त कुछ वेट गेन हम्म, हुआ था कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। उस नो, उस वक्त, टाइम नहीं, उस टाइम नहीं होता, उस बिल्कुल वक्त भी। नहीं हुआ था। तो अभी हम्म, आईबीएस का ट्रीटमेंट बंद किए कितना टाइम हो गया आपको? ये अभी तो मैं करता नहीं हूँ, 1-2 महीने हो गया। अच्छा, दो नहीं, ट्रीटमेंट बंद किए कितना टाइम हो गया, कि अब मुझसे मतलब अच्छा, कांटेक्ट से हटे कितना टाइम हुआ? 4 महीने, 4 महीने। 4 महीने। और उधर कितने महीने ट्रीटमेंट लिया था आपने? 2 महीने। अच्छा, उधर 2 महीने आपने कंप्लीट ट्रीटमेंट लिया था। हम्म, तो हम्म, 2 महीने में ही आप लगभग ठीक हो गए थे पूरा। हम्म, तो हम्म, उसके बाद फिर छोड़ दिया था बीच में। तो हम्म, वही फिर ये दो, और इधर 4 महीने के बीच में, मतलब कि उसके पहले कितना वेट था आपका, जब ट्रीटमेंट के बाद, मतलब ट्रीटमेंट के दौरान ही कितना वेट था आपका? आप 70। 70 था। हम्म, और उसके बाद ये 4 महीने के ड्यूरेशन के बाद, जब आप आईबीएस से निकल के ये 4 महीना जब सरवाइव किया, तो अभी क्या है वेट? 79, 80 हो गया अब तो। अच्छा, मतलब कि टोटल 10 किलो आपने ये 4 महीने में आईबीएस से ठीक होने के बाद वेट भी गेन हाँ किया। जी, हाँ जी। तो कहाँ कहाँ दिखाया था वैसे इस प्रॉब्लम को? सभी जगह दिखाया था भैया तकरीबन। मतलब हम्म। ज़्यादा नहीं, मैं आपको बताऊँ, मेरे को जहाँ देर से दिक्कत नहीं थी ना, ये हम्म। 1-1.5 साल से दिक्कत थी मेरे को। अच्छा, 1.5 साल तो से ही मैं, दिक्कत थी, लेकिन हाँ, मैंने एलोपैथी वगैरह तो मैं पहले से नहीं देखता था ना, मुझे विश्वास के वजह से एक नंबर एक महीने है ये। हम्म। वैसे भी मैं आपको, अगर कभी आप कोई इंसान, अगर कोई, मैं बताऊंगा भी, कभी एलोपैथी में कभी जिंदगी में मत जाना। हम्म। आप नेचुरली तरीके से उस चीज़ को अगर करते हो आप, तो आपको जो लाभ है वो हमेशा जिंदगी भर रहता है। हम्म। मतलब एलोपैथी वो जो केमिकल्स हैं वो आपको बर्बाद कर देंगे आपकी गट को। तो मैंने वो, मुझे पता लग गई थी पहले से कि मैंने इसलिए केमिकल वाली ये जो अच्छा, गोलियां मतलब वगैरह कि इनके जब लिए ली जब थी। उस बीमारी से जूझ रहे थे आप, तो उस टाइम के हम्म, दौरान माँ बाप का, घर वालों का क्या, मतलब क्या सोच रखते थे वो? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर को वैसे भी आपने दिखाई लिया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, उस टाइम के हाँ दौरान, जी, हाँ जी, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। क्या सोच रहे थे माँ बाप की, यार ये इतने लोगों को तो दिखा चुका है।
अभी इसका क्या हाँ हाल ये है, क्या वहाँ कंडीशन? उनको परेशान थे सभी। अच्छा, परेशान थे। तब पता फिर नहीं क्या दिक्कत। तो फिर कैसे मेरे ऊपर आपको ट्रस्ट आया? आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी एकदम थी वैसे मेरी? वैसे ही यूट्यूब पे आपकी वीडियो आ गई और आपने फिर आपसे हम्म, बात हुई, तो आपने हम्म, मोटिवेट किया और आपने बताया कि आपको दिक्कत ऐसे है। मुझे पहले पता नहीं था ये ऐसी दिक्कत होती है हम्म। कि आपको जिम वगैरह से दिक्कत हुई है, तो मैंने आपने मुझे बताया कि अच्छा, आप जिम जिम वगैरह। करते थे क्या आप? हाँ जी। हाँ, तो ये 100% जिम से ही हुई। तो फिर आपने मेरे को बोला कि इधर टच करके देखो, आपने वीडियो कॉल की मेरे से अच्छा, कि वीडियो कॉल कि करके वो सारा कुछ टाइट है। चेक किया था। हाँ, तो फिर हाँ मैंने वो बता दिया था टाइट कि है। यही प्रॉब्लम है, बस अब इसी का हाँ हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो बस उसी को हाँ जी। आपने 2 महीने फॉलो किया, ठीक हो गए। उसके बाद फिर हाँ अच्छा, मतलब उस टाइम के दौरान जैसे कि जब प्रॉब्लम ये थी आपको, कैसी जिंदगी आपकी कट रही थी? कि दोस्त यार, घर वगैरह में, या फिर पढ़ाई के दौरान, मतलब ओवरऑल आपकी लाइफ कैसे चल रही थी उस टाइम? डिस्टर्ब थी भैया सारी, ए क्या टू सोच जेड। रहे थे कि ये कभी ठीक भी होगा कि नहीं होगा? क्या चल रहा था उस पता ही टाइम? नहीं था अभी हुआ क्या, ये नहीं समझ आ रहा था कि सारा कुछ तो अच्छा चल रहा था, सारा जिंदगी खुशहाल थी, सारा कुछ अच्छी तरह से कर रहे थे, खा रहे थे पी रहे थे, हम्म, कि एकदम क्या हुआ। हम्म, बहुत अच्छा बॉडी वेट बन गया था, हम्म, मसल्स बन गई थी, ये सब हम्म, कुछ हो गया था, सारा कुछ हो गया था, फिर पता नहीं लगा क्या हुआ है ये एकदम। हम्म। पर इतना शुक्र है कि थोड़ा जल्दी पता लग गया, आपसे जल्दी कनेक्ट हो गया, मतलब और धक्के नहीं खाएगा ना बहुत अच्छा, ज्यादा। यही है कि मिल गया बस इत्तेफाकन, या तो आपने कुछ ऊपर वाले के नज़र में कुछ बढ़िया काम ही किया होगा, तो ऊपर वाले ने थोड़ा ही सजा दे के सामने दिखा दिया, भाई जा अब सही तू ठीक सही हो है। जा, इस सही बंदे से है। कनेक्ट हो और निकल जाए अपनी इस बला से, इस परेशानी से बाहर निकल और जा अपनी जिंदगी फिर वही से तो तू बात है, जी। अगर आप अगर कहोगे कि कोई इंसान आपको ठीक कर सकता, तो कोई इंसान किसी चीज को भी ठीक नहीं कर सकता। हम्म, अकेली ये दिक्कत नहीं है, हम्म, आपके सिर से लेके पैरों तक हजारों बीमारियां हैं, हजारों दिक्कतें हैं, जो इंसान को अपने आप अपनी चीजों से ठीक करनी पड़ती है। कोई हम्म, मेडिसिन वगैरह ये, अब आप चले जाओगे, अगर मैं आपको बताऊं कि आप एलोपैथी में चले जाओ जी, ठीक है। हम्म। मैं कहता हूँ भैया नाम के मेरे पास लीवर के जॉन्डिस की उनके पास दवाई नहीं है, पीलिया तक की, ठीक है ना। नहीं है, ना बिल्कुल उनके नहीं है। पास ना उनके पास लंग्स की दवाई है, आपकी हम्म, आपको लंग्स वीक हो गए, ब्रोंकाइटिस हो गया, उनकी दवाई नहीं है, अर्थराइटिस हो गया, उनकी दवाई नहीं है, हम्म, इंटेस्टाइन की उनके पास उनकी दवाई नहीं है, वो उसको खराब करने के लिए दवाई नहीं है, उनके पास बथेरी है। हम्म, उनके पास शुगर की दवाई नहीं है, शुगर को एकदम एक आपको दर्द हो गया, आपको दवाई दी दी तो उसको हम्म। कंट्रोल कर दिया, वो ठीक तो नहीं किया ना। बिल्कुल बीपी की सही दवाई है। दे दी, बस वो थायराइड सब की दवाई दे दी। डेली डेली क्योर मैनेज तो करने के क्योर लिए तो दिए। क्योर तो नहीं, क्योर तो कोई चीज नहीं कर रही वो, तो मतलब इसके ऊपर इतना ज्यादा क्यों बनाया गया है कि ये दिक्कत, वो कोई दिक्कत ठीक करते ही नहीं है हम्म। वो कोई भी दिक्कत नहीं ठीक करते। बस आप प्रॉब्लम अगर को ये मैनेज चीज करके दे देते हैं और खाते मैनेज रहो करते, दवा। ये बस ये अगर आप ये फॉर्म कहते हैं कि ये आईबीएससी वगैरह ये चीज है, हम्म, ये चीज नहीं है। वो उनके पास हर एक दिक्कत का ही उनके पास कोई क्योर नहीं है, हम्म, सिर्फ उनके पास सिर्फ उनको मैनेज करने के लिए वो दवाइयाँ देते हैं, या मैनेज गोली खाओ, अगर एसिड बन गया तो एसिड कम कर लो, गैस बन गई हम्म, तो गैस की गोली खा लो। तो हम्म। उसको क्योर करने के लिए जो है इनके पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की छाती की, लंग्स की, इंटेस्टाइन की, लंग्स की, स्प्लीन की, पैनक्रियाज की, कोई दवाई नहीं है इनके पास। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल यार राइट है आपकी। जितने बस उनके धक्के पास खाओगे उसका पता लगेगा। आपको फीवर वगैरह आया, कुछ मौसमी बुखार, वो सर्दी हाँ, ये जुकाम हुआ, बस एकदम जाके ले एकदम लो, आपको ठीक हो आपको गया। एकदम कोई दिक्कत भगवान ना करे, एकदम इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, हम्म, कोई लगता आपके साथ कोई अनहोनी होगी, हम्म, आपको एक्सीडेंट हो गया या फिर आपको एकदम हम्म। कोई हार्ट की एकदम दिक्कत आ गई, वो इमरजेंसी केसेस के लिए एलोपैथी है, और किसी चीज के लिए एलोपैथी नहीं है। बिल्कुल, ये है कि नहीं, उसको डिनाई भी ऐसे डायरेक्ट नहीं किया जा सकता भाई। उसके उसकी देखो, क्या है कि एक बड़ा समाज, मतलब एक बड़ी संख्या के लोग उसी के ऊपर डिपेंडेंसी बनाए रखते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है जी। कि हर आदमी होम्योपैथिक में चला जाता है या आयुर्वेदिक या फिर यूनानी मेडिसिन का इस्तेमाल करता हम्म। है। ज्यादातर लोग वहीं पे पहले जा देंगे, जब वहां हम्म। से बिल्कुल धक्के खा खा के थक चुके होते हैं, फिर कोशिश अब मल्टीपल सोर्सेज में चेक करने लग जाते हैं कि और भी पद्धतियों में क्या इलाज है इसका, और ट्राई करते हैं क्या वही कुछ बात है ना, बेहतर वो हो ही मैं कह जाए। रहा हूँ कि और पद्धतियों के बारे में ही सोचना चाहिए, इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये चीज के बारे में लोगों को मतलब अपने आप को सोचना चाहिए कि यार क्या कर रहे हैं वो, हम्म, ठीक है, वो करना क्या चाहते हैं वो आप निकाल के देखोगे कितनी प्रॉब्लम्स है, उनके पास कोई क्योर नहीं है, हम्म, सिर्फ मैनेज है। तो जो लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि ना इनके धक्के चढ़ो, हम्म, ना इनके चक्करों में पड़ो, आपको खा जाएंगे लूट के, है ना। हम्म, और आपको जिंदगी बर्बाद कर देंगे, आप केमिकल्स दे देंगे बॉडी को, केमिकल्स दे देंगे बॉडी को। थोड़ा हम्म, हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत आएगी, थोड़ा हम्म। और थोड़ा और टाइम लग सकता है, कुछ हो सकता है, पर जब क्योर होगा ना, तो फिर उसका जो मजा है ना, वो एलोपैथी नहीं दे सकती आपको। आप बिल्कुल। एलोपैथी की 5 दवाइयाँ खा लोगे तो शायद आप हम्म, उस दिन ठीक रहोगे, अगले दिन हम्म, शायद उसके फिर और बिगड़ जाएगा, हम्म। उसके बाद फिर ठीक हो जाओगे, उसका फायदा क्या है।
मतलब तो उसमें कि अब दिन लॉन्ग में कोई टर्म के लिए मेडिसिन नहीं भाई है। देखो, मैं क्या कहता हूँ, मैं हर इंसान की इतना बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं उनको कह सकता या फिर नहीं कहता कि आप एलोपैथ की ओर ना भागो, बिल्कुल जाओ, बस लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए। अभी आपको सही बात। इमरजेंसी आई, आपको टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, बिल्कुल हाँ, जाओ, या फिर जाना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स लो, 4 5 लो 10 दिन खाओ, उसको ठीक करके फिर छोड़ो। अब ठीक ऐसा है। नहीं है कि भाई तो अब तुम 2 2 4 4 साल तक अब हो गया तुम्हारा, अब इसी ऐसे, ये इतने बहुत लोग गलत हैं, है फिर। इतनी देर तक एंटीबायोटिक खाई जाते हैं, वो इंटेस्टाइन की क्या हालत करेगी आप सोच सकते हो। बिल्कुल एंटीबायोटिक्स आपके इंटेस्टाइन की जो मेन परत होती है उसको डैमेज कर देती है बिल्कुल। उसके बाद सही जब वो बात है। डैमेज हो जाता है फिर आपको लीकी गट की प्रॉब्लम होती है। जब लीकी गट की प्रॉब्लम होती है तो फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर शुरू हो जाता है, जैसे कि आपने अभी बताया जो अर्थराइटिस की भी आपने बात करी, वो ऑटो इम्यून हम्म। डिसऑर्डर की वजह से होता हम्म। है वो चीज। हम्म। गठिया का प्रॉब्लम और जो होता है देखो वो भी और ऑटो देखो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। और ये आप देखो इसमें आयुर्वेद और योगा का कितना बड़ा हाथ है आर्थराइटिस में। दुनिया भर की मैं अपने आसपास देखता हूँ। हम्म। मेरे यहाँ पे हम्म। 2 3 पेशेंट्स थे जो अर्थराइटिस के थे। हम्म। तो दे क्योर्ड बाय डूइंग योगा एंड फॉलोइंग आयुर्वेदा। हम्म। मैं उनका बुरा हाल था, उनकी एक की तो ना पूरी फिंगर ही सारी मुड़ गई थी, सारे आर्म वगैरह उनका एक तरह से पैरालिज्म ही हो गया था, वॉक भी नहीं कर पाते थे। हम्म। तो वो भी ठीक। एक स्पॉन्डिलाइटिस था, हम्म। वो भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। वो व्हील चेयर से स्पॉन्डिलाइटिस, नहीं उठ सकते। सर्वाइकल हाँ हाँ। स्पॉन्डिलाइटिस। हाँ। नहीं नहीं, स्पॉन्डिलाइटिस होता है, अब वो क्या कहते हैं, हाँ एनिकलाइजिंग अच्छा, स्पॉन्डिलाइटिस। इंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस समझ गया हाँ मैं, हाँ। जिसमें आप सर को चारों ओर नहीं घुमा सकते, आँख से इधर उधर मतलब हाँ, देखोगे बिल्कुल जाम सा रहेगा आपका सारा पूरा। जाम, बॉडी हाँ बिल्कुल जैम्ड बिल्कुल रहती है उसमें। बिल्कुल। वो एक मेरा दोस्त था, वो 25 साल का था, उसको ये दिक्कत हो गई थी, बिल्कुल उठ भी नहीं पता, व्हील चेयर पे था। अच्छा फिर। वो उसने फिर एक बस मैं आपको सही बताऊं तो उन्होंने बाबा रामदेव को फॉलो किया, सही बताऊं अच्छा तो उसने किसको? उसकी वीडियो, रामदेव जी की अच्छा रामदेव योगा जी की उनकी योगा वगैरह फॉलो वीडियोस किया। देखी। वो वहाँ हरिद्वार में गया था वो शायद। हाँ हाँ तो वहाँ पे उसने उनको जो चीज़ बताई, उसने हाँ पूरी मशक्कत से की, ये हाँ बताई थी इसको। हाँ। उसने क्योर कर लिया उसको, पूरा कर ली। बिल्कुल ठीक वो अब है। खेलता है, वो सारी गेमें खेलता है, क्रिकेट भी खेलता है अकेले ही, सारा कुछ फुल फुल भाई फिट है वो। जिसको ये मेरे ख्याल से तीन इंक्लूजिंग की चार प्रॉब्लम चार होती है महीने ना। में 4 महीने में ठीक कर गया उसने। और उसने अच्छा छोड़ा नहीं, इसको डेडिकेशन थी पूरी, क्या मुझे क्योर करना देखो, है। उसने वो पाँच जो पाँच भी घंटे इंसान ठान योगा लेगा ना वो 100% ठीक हो जाएगा। और वैसे भी जो करता। हाँ इंक्लूजिंग वाले हैं ना उनको सबसे पहले लटकना शुरू कर देना चाहिए, सबसे हाँ, पहला सही काम बिल्कुल। उनको लगे सही कि बात। हाँ उनको इंक्लूजिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, सबसे पहले लटकना शुरू कर दो। करो डेली, लटको सही बात। 5 मिनट डेली, चारों ओर गर्दन का एक्सरसाइज करो, पीठ का एक्सरसाइज करो, ठीक है। बहुत तरह तरह के सही हैं बात। इसके लिए। आदमी मैं एक्चुअली केवल आईबीएस पे ही काम करता हूँ, तो मैं इसी के ऊपर मेरी आप 99.9% वीडियोस इसी के ऊपर देखोगे। नहीं तो मैं चाहूँ तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ ना मैं किन किन चीज़ों पे काम करूँ भाई, कम से कम मेरे पास यही भरे पड़े हैं, इन्हीं का मैं देख लूँ। नहीं तो मैं चाहूँ सही तो बात है। सर्वाइकल वाले हैं, ये इंक्लूजिंग वाले हैं, स्लिप डिस्क वाले हैं, बिल्कुल बहुत बेहतरीन इनका सबका, इतना अच्छा नहीं, अच्छा ऑनलाइन आपने ही ट्रीटमेंट मैंने करके देखा दे दूँ ना आपको, कि मैंने मस्त हो जाए आदमी। आपका देखा है मैंने। और आपकी वीडियोस के बीच नीचे कमेंट्स भी कभी आते हैं, देखा मैंने सारे, बहुत उन्हें क्योर किया अपने आपने, सही रखे चले लोगों को, जिसका सही बताया कि भाई इसको देखो, कैसे कैसे ही ये करना है। ये काम जो स्कैम वाला होता है, मेरी बात ये समझ लो, मैं मतलब कि सबसे नहीं बोलता हूँ, आप थोड़ा हम्म। पुराने हो इस वजह से मैं आपको समझाने की कोशिश, देखो स्कैम वाला काम वही लोग करते हैं ना जिनको धंधा करना है, जिनको कम से कम 10,000 20,000 लाखों रुपए कमाने हैं पेशेंट से, मतलब जिनको हम्म। ट्रीटमेंट पे ध्यान नहीं देना, बस उनको कमाई करना है, वो लोग ये काम करते हैं, ठीक है ना। अपने पास ऐसा काम नहीं है, बस वही 400-500 रुपए ट्रीटमेंट फीस है, अब उसी में अब आप उसको जो भी समझो। बस मेरा काम यही है कि भाई एक छोटे से अमाउंट में हर इंसान की मदद हो जाए और करना, और वो मैं करता हूँ। और ये चीज आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई समझ पाएगा, क्योंकि नहीं नहीं, आपने सही बात ट्रीटमेंट है। लिया है और आपको इस आईबीएस जैसी बला से मैंने बाहर निकाला है, और उसके बाद आप ये 4 महीने से क्या सुकून की जिंदगी जी रहे हो, ये चीज आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ठीक है ना। जी। आप जैसे जितने भी मरीज हैं उनसे बेहतर ये जान ही नहीं सकता। जो लोग नहीं जान पा रहे हैं वो मतलब जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए नहीं जान पाएंगे, लेकिन ये है कि सही जिन बात लोगों ने है। ट्रीटमेंट लिया और जो ठीक हो गए वो लोग हैं, उनसे बेहतर पता क्या कम से है कम मेरे भैया, मैं बारे में तो आपको कोई नहीं जान सकता कि मैं कैसा हूँ, क्या करता हूँ। मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे पता है क्या है, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। हम्म। लोग एक दिन में ठीक होना चाहते हैं, 2 दिन में ठीक होना चाहते हैं, ठीक अब है मैंने ना। बोल दिया तो ये चीज, उनको, उसमें बहुत सारे हाँ। ऐसे ऐसे है सेंटर्स वगैरह ओपन किए हुए हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी का नाम, मैं बस मोटे मोटे लैंग्वेज में ये समझाना चाहता हूँ कि वहाँ पे लिखते हैं आईबीएस 2 दिन में ठीक, आईबीएस 4 दिन में ठीक,
IBS 20 साल पुराना 1 दिन में ठीक, IBS 20 न्यूरोथेरेपी साल वाले हैं, पुराना वो 4 दिन में ठीक। न्यूरोथेरेपी वाले हैं वो, उनको बॉस वो न्यूरोथेरेपी वाले जो कराते हैं वो कभी योगा करा रहे हैं नहीं, वो स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग बताते हैं वो। ठीक है, नहीं, करनी तो इंसान अपने आप है ना। न्यूरोथेरेपी गलत नहीं है, न्यूरोथेरेपिस्ट भी गलत नहीं है, लेकिन न्यूरोथेरेपी के नाम पे न्यूरोथेरेपिस्ट जो है ना वो स्कैम करते हैं, ऐसा गेम खेलते हैं। आओगे भाई डेली का 2,000 रुपये चार्ज करेंगे, अगर आप उनके पास 10 दिन भी रुक गए तो आपके 20,000 गए। खाने अरे पीने तो रहने का साइड आप रखो, 10-20 उनकी हज़ार वो आप भी मान उनकी लो। मैंने ये देखे हुए हैं, आप एक चीज में शायद मैं आपको बताऊं मैं, हम्म ये न्यूरोथेरेपी वाले हैं वो, जो जो उनकी स्ट्रेचिंग जो बताते हैं ना वो, हम्म जो कहते हैं कि आप ये वाली करो वो वाली करो, जो वो जो यूट्यूब पे भी आते हैं वो, मैंने वो देखे हैं, याद नाम नहीं आ रहा उनका याद, ठीक है ना। तो वो उससे फर्क पड़ता है उनको, असली उससे फर्क नहीं पड़ता जो वो करते हैं, जो मैं वो सही बिल्कुल। बताऊं। जो जो उसमें हाँ एक तरीके से स्ट्रेचिंग टाइप का सारी चीजें देते हैं ना, उससे ही हाँ, फर्क पड़ता है। अभी ये जो जो लोग वो पैर सोचते हैं कि दबाते हैं, जाके जो ऐसा कर निशान दबाते लेंगे, हैं कोई वो घिस तो एक देगा, सेकंड। कोई ये दबा देगा तो हाँ, हेल्प मिलेगी, उससे ठीक नहीं है। ठीक अब भाई होता हर वो। इंसान की अब अपनी मेहनत अपनी तो पद्धति है, इंसान को अपने आप करना है ना, वो जो स्ट्रेचिंग जो वो बताते भी हैं, लेकिन मैं ये ठीक है, वो जानता हूँ मेहनत तो अपने कि को बस करनी है ना। इंसान को सही गाइडेंस देने वाला हो, जैसे मैंने आप जैसे लोगों को मैं देता हूँ, ऐसा सही सही बात है। गाइडेंस वाला इंसान हो तो इंसान घर पे ही रह के बहुत ही कम पैसे में, ना के बराबर पैसे में, वो घर पे ही ठीक हो सकता है और इस सही बात प्रॉब्लम से बाहर निकल के अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और बेहतरीन बना सकता है। जो भी उसका गोल है उसको वो अचीव कर सकता है। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो वो अपने ट्रैक पे आ जाएगा, स्टडी करने लग जाएगा। अगर वो बिजनेस वाला बनता है, अपना काम छोड़ के बैठा है, तो वो ठीक होने के बाद अपने बिजनेस पे लग जाएगा। जो जिस काम को कर रहा था और IBS के वजह से वो डिस्टर्ब हुआ, वो बस IBS से ठीक होने के बाद तो अपने काम पे लग जाएगा। लेकिन हाँ, स्कैम और से बचे। मैं आपकी ये डिश अगर आप शेयर करो, मैं बताना चाहूँगा हम्म कि सबको कि आप फॉलो करो, ठीक है ना, चीज़ें, ठीक है, जो बता रहे हैं, ठीक है ना। हम्म मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मुझे कोई बताया जा रहा है मैं बोलूँगा ऐसे, मैं ये चीज़ें नहीं बोल रहा। पर मैं कहूँगा फॉलो करो, अच्छे से करो। आप अब विश्वास करोगे कि आप ज़िंदगी में आपका IBS का एस भी नहीं रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो उससे दूर भाग जाएगी। और ये तो IBS तो बहुत छोटी चीज़ है, जिसको IBD है, उससे कोलेराइटिस भी है, वो भी ठीक हो जाएंगे आपसे। वो तो सही है मैं आपको बिल्कुल, सही बताऊँ, लेकिन मैं आपको सही IBS बताऊँ। छोटी चीज जरूर है, लेकिन ये जब तक इसकी कुंजी आपको नहीं मिलेगी ना, तब तक तो नहीं ये जी, खुलने मतलब ठीक होने वाला है, ऐसे समझो आप। सही बात है। कुंजी मिल गई तो ठीक हो गया। चलो बाकी सही छोड़ो बात ये सारी चीजें। वैसे कहाँ के रहने वाले है। हो आप? मैं चंडीगढ़ से भैया, मैं अच्छा, चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से इधर ये क्या बोलते हैं अपना स्टेट का पंजाब के नाम? साथ चंडीगढ़। नहीं नहीं, चंडीगढ़ तो यहाँ पे है ना भाई, क्या नाम है अब, एक तो नाम मैं भूल जा रहा हूँ। ये दिल्ली के पास में ही तो पड़ता है ना, क्या बोलते हैं हाँ, इसको? दिल्ली के पास है। चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़ वही हरियाणा और पंजाब के बीच में चंडीगढ़ ही पड़ता है। पंजाब, और वही सही है। पंजाब में बोलना चाह रहा था। तो मतलब वहीं के रहने हम्म, वाले हो आप? तो मतलब 4 महीने सही है। हो गए आपको ठीक हुए, तो अभी मतलब आपको टोटल 9-10 किलो तो वेट गेन हो गया, मतलब टोटल अभी बॉडी पे कोई इफेक्ट वगैरह अब नहीं बची। नहीं नहीं, बस चलो अभी थोड़ी भाई, सी हो रही ये थी बात। चीजें क्या है ना कि जब स्टोरी स्टार्टिंग में हम लोग डालते हैं तो भाई ट्रीटमेंट के दौरान वेट गेन नहीं होता है, ये सच है बिल्कुल। ट्रीटमेंट के दौरान वेट हम्म, गेन हो भी नहीं करता, और होगा भी तो आधा किलो 1 किलो, और वो तुम एक आधा किलो 1 किलो तुम कैसे काउंट करोगे? वो तो सोचोगे भाई मैं यार जब मोशन वो के लिए ठीक गया होगी, कि नहीं गया, मैं मेरी बात शर्ट सुनो, पहना हूँ, मैं जब चप्पल पहना जब हूँ। अब आपने ट्रीटमेंट लिया, इंटेस्टाइन्स ठीक होगी, हम्म ठीक है, वेट तो अपने को धीरे धीरे अपने एक मिनटों सेकंड में बढ़ता है, पता हाँ, नहीं वो लगता धीरे धीरे ही इंसान को। बढ़ता है बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया ना कि 4 महीने का इधर गैप हुआ, तो उसके बाद जो 4 महीने का आपने अपना डाइट रखा, जिस तरीके से खान पीन बना के रखी, जितने भी विटामिन मिनरल सारी चीज़ें कम हुई आपके शरीर में, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे पूरी होती गई। वेट लॉस था वो भी पूरा होता गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। वैसे मैं भी अभी ये चीज़ है कि मैं अब जानने की कोशिश और भी लोगों से कर रहा हूँ कि अभी उनका क्या एक्सपीरियंस है इतना ठीक होने के बाद। बाकी आपने भी ये अपनी जानकारी दी, ठीक है ना? बस इसीलिए कहता हूँ कि मेरे पास जो भी लोग आए, मैं सच बताता हूँ कि सबको ठीक किया। वही लोग ठीक नहीं हुए जो लोग बहुत हड़बड़ी में थे, ट्रीटमेंट छोड़ के भागे, या तो मेरी चीज़ों को फॉलो नहीं किया, वही लोग ठीक नहीं हुए। बाकी जिन्होंने ऑनेस्टली ट्रीटमेंट लेने के नाम पे आए और सारी चीज़ें मेरी फॉलो करी, वो आज बिल्कुल ठीक हैं। जिस तरीके से आज जसप्रीत जी बिल्कुल ठीक हैं, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उसी तरीके से आप भी कहीं के भी हो, आप घर बैठे ठीक हो सकते हो। आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पे नहीं जाना है। आप घर बैठे हमारा ट्रीटमेंट ऑनलाइन कोर्स एक तरीके से अडॉप्ट करो, इसके दिए गए नंबर पे
हमसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। 500 रुपये मंथली बेसिस के चार्ज में हम आपको मंथली वाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और आपको 1 महीने में ही ठीक ठाक रिलीफ लगने लग जाता है। लेकिन कोई ये ना समझ के आए कि उसका 3 महीने में हुआ तो मेरा भी हो जाएगा। अगर आपका 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, तो आपके प्रॉब्लम जितना क्रोनिक प्रॉब्लम है उस पर डिपेंडेंसी होती है कि जितना पुराना प्रॉब्लम है उतना टाइम लगेगा। किसी की प्रॉब्लम कम है, वक्त ज़्यादा है तो जल्दी ठीक हो सकता है, या किसी का वक्त ही कम है लेकिन क्रोनिक प्रॉब्लम लेकर आया है तो हो सकता है उसको ज़्यादा भी टाइम लगे। तो इसी तरीके से ये चलता जाएगा। लेकिन ये है कि ठीक सभी लोग हो जाते हैं। ओवरऑल एवरेज जो है 3 महीने है, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर तो ठीक होना ही है उनको। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वीडियो को हर इंसान के पास शेयर कर दो जो पेट रोगी है, जो पेट से परेशान है, जिसको प्रोटीन, गैस, एसिडिटी, कब्ज, दस्त रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा है।